पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस बार जो हुआ, उसने सिर्फ ममता बनर्जी ही नहीं बल्कि पूरे देश के राजनीतिक विश्लेषण को हैरान कर दिया। मुस्लिम वोट बैंक को तृणमूल कांग्रेस अपनी सबसे बड़ी ताकत मानती थी। वही फैक्टर इस चुनाव के लिए उनका सबसे बड़ा झटका बन गया। 62 सीटें, जी हाँ, बंगाल की वो 62 सीटें जहां मुस्लिम वोटरों का प्रभाव निर्णायक माना जाता था, वहीं का गणित ऐसा बदल गया कि बीजेपी ने इतिहास रच दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि मुस्लिम वोटर बैंक बट गया? क्या टीएमसी की रणनीति फेल हो गई? क्या बीजेपी में ऐसा कोई दांव चला जिसने पूरा खेल पलट दिया? पश्चिम बंगाल में मुस्लिम आबादी लगभग 27 से 30% मानी जाती है, लेकिन कई जिलों में यह आंकड़ा 40 से 70% तक पहुंच जाता है। इन जिलों में प्रमुख है जैसे मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण 24 परगना और बीरभूम। इन जिलों के करीब 62 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोट सीधे नतीजे तय करते हैं। 2011 से लेकर 2021 तक इन सीटों पर ममता बनर्जी की पकड़ बेहद मजबूत रही है। टीएमसी की जीत की सबसे बड़ा आधार यही, लेकिन 2026 में यही किला ढह गया। ममता बनर्जी का किला ढहने के कई कारण हैं। पहला कारण है वोटों का बंटवारा। इस बार मुस्लिम बहुल सीटों पर कई दलों ने मजबूती से चुनाव लड़ा है। इनके अलावा इन दलों ने सीधे टीएमसी के पारंपरिक वोट बैंक में सेंध लगाई है। जहां पहले मुस्लिम वोट एकजुट होकर टीएमसी को मिलता था, वहीं इस बार इन तीन समूह में यानी तीन हिस्साओं में बंट गया और इसी बंटवारे का फायदा बीजेपी को मिला है। दूसरा कारण था स्थानीय असंतोष। कई इलाकों में लोगों की नाराजगी साफ दिखी थी। बीजेपी ने इस बार सिर्फ हिंदुत्व काट नहीं खेला बल्कि हर सीट पर डेटा आधारित रणनीति बनाई। ऐसे ही हर खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।